गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो महाभारत का हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था देवव्रत, यानी देवव्रत का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और वापस वो हस्तिनापुर वो कैसे आए। अब आज पढ़ते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। इस भीष्म प्रतिज्ञा में है क्या, वो मैं एक छोटा सा सार आपको बता रही हूँ। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग उसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप तुरंत ग्रुप में डालिए, मैं उसको आंसर करूँगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो सबसे मेन चीज़ कि राजा शांतनु जो थे उनका पुत्र था भीष्म, और भीष्म जो थे उनका पहला नाम था देवव्रत। तो गंगा, क्योंकि गंगा ने इनका पालन पोषण किया और वो जो है हस्तिनापुर को छोड़कर चली गई, और वापस जहाँ से आई थी वहीं चली गई। इस दौरान उनके जो राजा शांतनु थे, उनके जीवन में एक पत्नी की जगह और एक साथी की जगह, एक दोस्त की जगह कह सकते हैं, या एक फ्रेंड की जगह खाली हो गई, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें, वो उसके साथ अपनी बातें कर सकें, अपनी जो भी कुछ डिस्कशन है वो कर सकें। बट उनके साथ कोई नहीं था। और एक दिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि हाँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है, और जिसकी वजह से अब मुझे इसी तरह रहना है। तो फिर एक दिन जो शांतनु जी थे, शांतनु एक दिन जो है नदी के किनारे टहलने गए, घूमने गए जिसे कहें। तो वहाँ पे एक सुंदर कन्या को उन्होंने तट पर खड़े हुए देखा, जिसको देखकर वो मोहित हो गए, और उससे उन्होंने विवाह करने की इच्छा उसके सामने प्रकट करी। और वो जो थी वो थी सत्यवती, जो कि केवटराज यानी कि मल्लाहों के सरदार की पुत्री थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो जो सत्यवती थी उन्होंने ये कहा कि आप मेरे पिता जो कि मल्लाहों के सरदार हैं, उनसे अनुमति ले लीजिए, तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। और शांतनु ने ये इच्छा उनके पिता यानी कि केवटराज के सामने रखी, और जिससे कि तब केवटराज ने उनके सामने हस्तिनापुर जो राजा थे यानी कि जो शांतनु जी थे, उनके सामने उन्होंने भी एक शर्त वापस पलट के रख दी, और उन्होंने उनसे ये कहा कि जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन है उस पर उनकी पुत्री का ही पुत्र जो है बैठेगा। अगर आप मुझे ऐसा वचन दे सकते हैं तो मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो शांतनु, क्योंकि यहाँ वो भीष्म को अपने उत्तराधिकारी यानी कि राजकुमार घोषित कर चुके थे, तो उन्हीं को राजा बनना था, क्योंकि वो उनके बड़े पुत्र थे। तो उन्होंने जो है इस बात को नागवार समझते हुए उन्होंने ये उनकी शर्त गलत थी, और इसको सोचते हुए उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपकी इस शर्त को नहीं मान सकता, तो मैं विवाह नहीं कर पाऊँगा। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले आए। और इधर जब हस्तिनापुर महल में पहुँचे तो वो थोड़ा सा बेचैन रहने लगे। उनका राजकाज में मन नहीं लगता था। वो थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना उन्होंने कम कर दिया सब कुछ। तो इधर जो भीष्म थे यानी कि देवव्रत थे, वो अपने पिता की इस गतिविधि को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने उनके जो सारथी था उससे उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरे पिताजी जो हैं इतने बेचैन हैं। तो उनका जो सारथी था उसने वह सत्यवती के से मुलाकात से लेकर उन्होंने जो केवटराज ने उनके सामने जो शर्त रखी, वो पूरी बात उन्होंने उस जो है सारथी ने वो बात पूरी उनको बता दी। तो इस बात को सुनकर जो भीष्म थे वो वापस उन्होंने सोचा कि मैं जाकर उनसे बात करूंगा, और मैं इसके लिए उनको मनाऊंगा कि वो
अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दें। और जब वो वहाँ केवट राज के सामने पहुँचे तो केवट राज ने फिर उनके सामने वही शर्त दोबारा रखी कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि आपके मेरे पुत्री का ही पुत्र जो है राज सिंहासन पर ही बैठेगा। तो भीष्म ने उस समय उनसे कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का ही पुत्र राज सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन केवट राज जी ने कहा कि मैं आपकी बात से कैसे सहमत हो जाऊं, मैं आपने इस जो सिंहासन है आपने इसको त्याग दिया, लेकिन आपकी संतान, आपकी पत्नी, आप उनके बारे में कैसे ये कह सकते हैं कि वो भी आपके इस बात को मानेंगे। तो तब उन्होंने जो देवव्रत थे उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन सिर्फ और जो है ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, यानी कि वो पूरे जीवन विवाह नहीं करेंगे और विवाह ना कर जो है सिर्फ और सिर्फ राज सिंहासन के पे जो भी बैठेगा वो उसके साथ उसका हाथ बटाएंगे, बस इसके अलावा उनका वहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। और ये भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने जब करी तो इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जो है उनका नाम जो जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब इधर जो सत्यवती थी उनका विवाह शांतनु के साथ हुआ और शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्ण। तो शांतनु के देहांत के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो है विचित्रवीर्ण को बैठाया गया और उनकी 2 रानियां थीं। पहली थी अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव नाम से जगत में जाने गए, जिनको कि हम दुर्योधन जो हैं या दुशासन हैं ये सब कौरव हैं, और पांडु के पुत्र पांडव नाम से जगत में जाने जाते हैं। तो ये है उनके पूरे परिवार का एक कहना चाहिए शुरुआत। यहाँ से जो है महाभारत में जो पांडु और कौरव सेना थी उसका यहाँ से शुरुआत हो रही है। और ये आपका जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ इस जो वो ग्राफ है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, शांतनु जिनकी 2 रानियाँ थी, पहली रानी का नाम था गंगा और दूसरी रानी का नाम था सत्यवती। गंगा के एक ही पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्ण। और चित्रांगद क्योंकि जो है जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनका यहाँ पे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो और दूसरे थे विचित्रवीर्ण, यानी उनकी 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका, जिनका अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो हुए वो कौरव नाम से जाने गए और जो पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव नाम से जाने गए। तो ये था भीष्म प्रतिज्ञा का यानी कि दूसरा चैप्टर जो कि मैंने आज आपको समझाया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करिएगा इसको पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ सकते हो तो मैंने जहाँ तक पूरा मैंने चैप्टर बहुत इजीली आपको यहाँ पे शो किया है, तो प्लीज़ उसको आप अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो से ही रोक कर आप इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ग्रुप में आप डालिए और उसका आंसर हम आपको प्रॉपरली देंगे। ये है आपका चैप्टर, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।